Morning, students. This is the third part of this chapter, third video of this chapter. What is government? Now, today I will tell you about types of government. There are two types of government. One is democracy, democratic government, and second is monarch government. Now, I will tell you, in a democracy, what is democracy? A system of government in which the people of the country choose their leaders to rule. The elected government is answerable to its people for its decisions. Now, I already told you there are two types of government. First is democratic and second is monarch. Now, in democracy, it is the people who give the government this power. They do this through elections in which they vote for particular persons and elect them. Once elected, these persons form the government. In a democracy, the government has to explain its action and defend its decisions to the people. अब डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो लोग होते हैं उनके पास पावर होता है, वो पर्सन्स को इलेक्ट करके वोट दे करके उनको चूज करते हैं और वो जो इलेक्शन में जिनको वो चूज करते हैं इलेक्ट करके वो पर्सन्स जो है फॉर्म द गवर्नमेंट. डेमोक्रेसी में क्या होता है? डेमोक्रेसी में जितने भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक्शंस लेती हैं, डिसीजंस लेती हैं, उसके लिए वो आंसरेबल होती हैं. लोगों को लोग उनसे पूछ सकते हैं, सवाल जवाब कर सकते हैं. Another form of government is monarchy. The monarch, king or queen, has the power to make decisions and run the government. इसमें जो पावर होता है वो किंग और क्वीन के पास होता है और वो सारे डिसीजंस लेते हैं और गवर्नमेंट को चलाते हैं. The monarch may have a small group of people to discuss matters with, but the final decisions making power remains with the monarch. अब मोनार्क में उनका एक स्मॉल ग्रुप होता है. आपने देखा होगा जब हम टीवी में भी देखते हैं तो प्राचीन काल में जो राजा महाराजा होते हैं उनके मंत्रीगण होते हैं, वो सारे बैठ कर के किसी भी चीज़ पर अपना विचार विमर्श करते हैं और निर्णय लेते हैं. पर निर्णय जो डिसीजन लेने का जो फाइनल डिसीजन लेने के जो पावर होती है वो मोनार्क के पास होती है. मोनार्क मीन्स किंग और क्वीन के पास ही होती है. Unlike in a democracy, kings and queen do not have to explain their actions or defend the decisions they take. अब डेमोक्रेसी में तो जो वो डिसीजंस लेते हैं उनके लिए वो उनको आंसरेबल होते हैं बताने के लिए. बट किंग और क्वीन जो होते हैं मोनार्की में जो होते हैं किंग क्वीन, वो उनको जो भी वो डिसीजंस लेते हैं, जो एक्शंस लेते हैं, वो उसका जवाब देने के लिए वो आंसरेबल नहीं होते हैं. नाउ in democracy in India, India is a democracy.
This achievement is the result of a long and eventful struggle of the Indian people. ये अचीवमेंट उनको कब मिला? जब उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, संघर्ष किया इंडिया के लोगों ने. There are other places in the world where people have also struggled to have democracies. और दूसरी वर्ल्ड में और दूसरी प्लेसेस पे भी लोग अपने डेमोक्रेसी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं. You now know that the main feature of a democracy is that the people have the power to elect their leaders. इसमें मेन फीचर क्या है डेमोक्रेसी में? कि लोगों के हाथ में पावर होता है कि वो अपना मन जो उनको पसंद है लीडर उसको वो इलेक्ट करें. सो इन अ सेंस अ डेमोक्रेसी इज रूल्ड बाय द पीपल. तो हम इसमें इस सेंस में बोल सकते हैं कि डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी इज रूल्ड बाय द पीपल. लोगों के द्वारा चलाया हुआ रूल है. The basic idea is that people rule themselves by participating in the making of these rules. People क्या करते हैं कि उन रूल को बनाने के लिए पार्टिसिपेट करते हैं, अपने आइडियाज देते हैं. Democratic government in our times are usually referred to as representative democracies. In representative democracies, people do not participate directly. अब क्या होता है इसमें डेमोक्रेसी में कि पीपल जो होते हैं, लोग जो होते हैं, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं. वो डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करते. डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली. इंस्टेड चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स थ्रू एन इलेक्शन प्रोसेस. अब वो क्या करते हैं? अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं इलेक्शन के प्रोसेस से. हमारे इंडिया में भी आपने देखा होगा इलेक्शन होते हैं और हम लोग अपने इलेक्शन से अपने जो मिनिस्टर्स हैं, जो नेता लोग हैं, उनको हम इलेक्ट करते हैं. दीज रिप्रेजेंटेटिव मीट एंड मेक डिसीजंस फॉर द एंटायर पीपल. अब वो जो इलेक्शन में जो चूज होके आते हैं वो मिलते हैं और डिसीजन लेते हैं पूरी पॉपुलेशन के बदले में. जो चूज हुए जो लीडर्स होते हैं वो डिसीजंस लेते हैं. These days, a government cannot call itself democratic unless it allows what is known as universal adult franchise. This means that all adults in the country are allowed to vote. इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी adults हैं, adults कौन होते हैं? जो 18 years से ऊपर के होते हैं, जिनकी एज 18 years के से अबाव होती है, 18 और अबाव 18 एज, उनको क्या होता है? उनको कंट्री में वोट देने का राइट होता है. उसको हम यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं. बट इट वॉज नॉट ऑलवेज लाइक दिस. हमेशा ऐसा नहीं होता है. कैन यू बिलीव दैट देयर वॉज अ टाइम व्हेन गवर्नमेंट डिड नॉट अलाउ वुमेन एंड द पुअर टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस. करें कि आपको बिलीव नहीं होगा कि एक ऐसा समय था जब गवर्नमेंट जो थी वो औरतों को और पुअर लोगों को, जो गरीब लोग थे, उनको इलेक्शंस में वोट देना अलाउड नहीं था. इन देयर अर्लीस्ट फॉर्म्स गवर्नमेंट अलाउड ओनली मैन हु ओन प्रॉपर्टी एंड वर एजुकेटेड. और सिर्फ उन्हीं को ही अलाउ करते थे, उन आदमियों को अलाउ करते थे जिनके पास अपनी प्रॉपर्टी होती थी, अपनी संपत्ति होती थी और जो एजुकेटेड होते थे वोट देने के लिए, टू वोट. दिस मीन दैट वुमेन, द पुअर, द प्रॉपर्टीलेस एंड द अनएजुकेटेड वर नॉट अलाउड टू वोट. इसका मतलब ये हुआ जो पुअर हैं, जो अनएजुकेटेड लोग हैं, जो प्रॉपर्टीलेस हैं, उनको वोट देने का अधिकार नहीं था. The country was governed by the rules and regulations that these few men made. और जो
जो गवर्नमेंट बनती थी उस कंट्री की, वो बस वही फ्यू लोगों के, जो फ्यू मैन के द्वारा ही चलाई जाती थी। इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस ओनली अ स्मॉल माइनॉरिटी वॉज अलाउड टू वोट and they therefore came together to determine the fate of the majority। अब उन्होंने क्या किया, इंडिया में क्या था कि सिर्फ एक स्मॉल माइनॉरिटी ही जो थी वो उनको वोट देने का अधिकार था। पर कुछ टाइम बाद several people including Gandhi ji were shocked at the अनफेयरनेस ऑफ दिस प्रैक्टिस। अब गांधी जी जो इस बारे में जब उन्होंने सुना तो वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हुए, उनको ये फेयर नहीं लगा। ये प्रैक्टिस जो हो रही थी कि जो सिर्फ जो एजुकेटेड मैन थे और जिनके पास प्रॉपर्टी थी सिर्फ वही वोट दे सकते थे, तो ऐसा उनको फेयर, ये सारी चीज़ें जो गांधी जी को फेयर नहीं लगी। एंड डिमांडेड दैट ऑल अडल्ट हैव टू राइट टू वोट। उन्होंने डिमांड किया कि सारे अडल्ट जो हैं उनको वोट देने का राइट होना चाहिए। दिस इज़ नोन एज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। ये क्या कहलाता है? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज कहलाता है। थैंक यू। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस।